और ना ही अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। ये डबल गेम कर रही है गवर्नमेंट जो है, वो बाबा को भी बचा रही है और ये ढोंग कर रही है कि बाबा को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। भगवान का शैतान है, वो शैतान महाशैतान है। वो कहते हैं ना, भगत जगत को ठगत है, तो वो भी कई बार बात आती है। अखिलेश को मिला हुआ है, मायावती सरकार को तो करोड़ की संपत्ति दी है। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई और पुलिस मुख्य सेवाधार देव प्रकाश मधुकर की तलाश कर रही है, लेकिन इसमें जांच की आंच बाबा के कंधों तक नहीं पहुंची है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा को पूरी तरह से एफआईआर से भी गायब किया गया है और अभी तक उसका कोई नामो निशान भी नहीं है कि बाबा कहाँ है और कहाँ नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बाबा का आका कौन है और बाबा पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं और क्या उनके मन में है, उनसे सीधा जानते हैं। बाबा पर मेहरबानी हो रही है किसी की या बाबा को बचाया जा रहा है? 123 लोगों की जान चली गई। बाबा का ऐसे एक हाल से ये लगता है कि सिचुएशन देख के कि बाबा जो एक पैसे के बिहाफ पे बहुत कुछ गेम खेल रहा है, क्योंकि इस तरह की जो एक रणनीति बनाई हुई है और जिस तरह के वो गेम हो रहे हैं कि बाबा वो कहते हैं ना, भगत जगत को ठगत है, तो वो भी कई बार बात आती है। तो भगत का जो मामला कि लोग बाग आजकल, और जिसमें लेडीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, मैंने ये देखा भी अपनी लाइफ के अंदर कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा चमत्कार है कि नमस्कार को चमत्कार हो जाता है, कई बार ये हो जाता है। तो ये सब चीज़ हुई है और ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम चलता है, समझिए ना। कहीं बाबा हमारे देश में हुए हैं, कहीं हुए कहाँ हैं, सबके कहीं ना कहीं सिचुएशन ख़राब ही मिली है 90%। और जो आज की तारीख में एक घर का एक तरफ लेडीज़ भी देखती है कि शायद ये कुछ करेगा हमारे लिए, तो ये चीज़ भी हमारे लिए एक ज़िंदगी का एक लाइफ पार्ट है लोगों की। मेरा सवाल ये है कि जो हाथरस में घटना हुई है, आपको लगता है कि बाबा को बचाया जा रहा है या एक पूरा गेम प्लान चल रहा है? बाबा का गेम प्लान चल रहा है पूरी तरीके से, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक होती है, बहुत बड़े कुछ लोग होते हैं, पैसे के पीछे होते हैं, ये सारा कुछ होता है। जैसे कि आज सवेरे एक टीवी चैनल में देख रहा था, बाबा जी को नहलाने वाली भी लेडीज़ हैं, करने वाली भी है, साफ़ सफाई का। तो ये सब ये क्या है, ये सब क्या है? मैं तो देख के इस बात में यही है, अरे घर की तुम पूर्ति पहले करो, बाद में क्या करना, पहले घर देखो, बाद में ये सब हवा हो गई यही है। और फिर जो अगर शॉर्टकट में आज की दुनिया में शॉर्टकट बहुत ज़्यादा चल गया कि शायद ये हमारा भला हो जाएगा। भला जब वो अपने बाबा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बाबा के पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जिससे कांड हो गया, जिससे ये हो रहा है, और बाबा पे होनी चाहिए 90% क्या 100% प्लस होनी चाहिए। कोई भी उसमें जिस तरह का गेम चला है, तो आई एम द नो इन्वॉल्वमेंट फॉर इंडिया। आपको क्या लगता है कि जो हाथरस में कांड हुआ उसके बाद बाबा को बचाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, बाबा के ऊपर मेहरबान की जा रही है? बाबा को भी बचाया जा रहा है और इसमें बड़ी नाकामी सरकार की है। वो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए बाबा पे डाल रही है। जब उतनी भीड़ जमी है तो सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? वो तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे प्रशासन को, जिस तरह से कहा जा बात रहा है। गलत है। बिना परमिशन के उतनी बड़ी संख्या में लोग जम सकते हैं क्या? ये फालतू में अभी बोल रहे हैं। अगर सरकार इसमें सरकार की नाकामयाबी ना होती तो उतना बड़ा हादसा कहाँ होता? पुलिस वालों को तो मालूम था भीड़ जमेगी। चलिए ये बताइए कि अब क्या बाबा को बचाने की ये पूरी जद्दोजहद चल रही है? क्योंकि बाबा पर अभी तक ना तो एफआईआर में उनका नाम है और ना ही अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। ये डबल गेम कर रही है गवर्नमेंट जो है, वो बाबा को भी बचा रही है और ये ढोंग कर रही है कि बाबा को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों लगता है आपको ऐसा? बाबा को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। जहाँ तक आज टेक्नोलॉजी है, बाबा को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। आप चोर की सब कुछ हो सकता है आज की टेक्नोलॉजी में, है ना। ये डबल गेम कर रही है जो गवर्नमेंट है, वो जो बाबा को भी बचा रही है और अपने आप को भी बचा रही है। वो खुद भी बच रही है और बाबा को भी बचा रही है। आपको क्या लगता है कि बाबा को बचाया जा रहा है? देखिए, इसमें जो है ना, सबसे मूर्ख जनता है, सबसे मूर्ख जनता है। बाबा क्या करेगा? बाबा क्या आपको बोला था बच्चे लेकर आओ भीड़ में? क्या बच्चे क्या, बाबा क्या बोला था मेरे पाँव छूने के लिए पीछे पीछे दौड़ो? ये थोड़ी बोला था। कथा बाबा तो करता ही आ रहा है 20 साल से। अरे भाई सुनो तो सही भाई साहब, बताइए। आप जो एक कथावाचक कथा करता है, हम लोग सुनने के लिए जाते हैं, हम उनकी पाँव छूने के लिए जाते हैं। आपको भी बताया, जो मरे हुए आदमी को जिंदा तो किया नहीं, हम उनको क्या भगवान थोड़े बना देंगे हम? भाई आप इंसान, आपको भगवान थोड़े बना देंगे। उन लोगों ने तो उन्हें भगवान ही बना रखा है। तो भाई उसकी भुगतान आप भुगतो, वो बाबा क्या करेगा? भाई जब वो कथा खत्म करके जब जा रहे थे तो आप उसके पीछे दौड़ रहे हो। बाबा दोषी नहीं है। अरे मैं मेरी बात तो सुनो पूरी भाई साहब। बाबा दोषी नहीं है। मेरी बात सुनो। आप ये बताइए बाबा दोषी है या नहीं? बोले तो भाई साहब, अगर वो कथावाचक कथा करके जा रहे हैं, अगर उसके पीछे पीछे दौड़ोगे, गिरोगे, पड़ोगे, मरोगे, तो उसकी जिम्मेदार कौन लेगा? सरकार लेगा क्या आपका? कि सरकार बोला था जाओ भीड़ में बच्चे ले लेके जाओ उसमें, वहाँ पे सरकार बोला था कि आप
आप यहाँ से मेट्रो में कूदोगे, सरकार बोलेगा योगी खड़ा रहेगा जब कूदना मत कूदना मत। अगर आप अपनी जान के खुद जोखिम में डाल रहे हो तो आपकी गलती है भाई साहब, तो सरकार बोले तो क्या करने। अगर मान लो बाबा की कोई गलती नहीं है, आप लोगों को बरगलाएंगे, आप ये दावा करेंगे, आप ये दावा करते हैं कि जो आपने भतीजी गोद ली थी कि जब वो डेथ हो गई कि मैं उसे जिंदा कर दूंगा, इस तरह नहीं। सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि बाबा ने थोड़ी कहा था। अब जब बाबा इस तरह से बरगला के इतने अनुयायी बना लेते हैं, जनता भोली भाली है, चली गई। हाँ, आप मुद्दे पर है। राहुल गांधी जी बोले थे जो हमारा सरकार 8,500 रुपये जनता चला गया कि भोली भाली जी उसमें चला गया दे देगा कि 8,500 रुपया आप सरकार आने पे बोला था ना, दे देगा कि सरकार। चलिए वो तो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। आप मुझे ये बताइए, मैं एक लाइन में सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बाबा दोषी है या नहीं है? उनकी दोष इतना है, अगर इस तरह की था तो उनको रुकना चाहिए, भागना नहीं चाहिए था। बस उसके दोष इतना ही है तो वहाँ पे वो रुक जाता। अगर इस तरह के अगर आपने किए हैं, अगर कथावाचक हो, आपकी वजह से इतना भीड़ हुआ है, जनता आपको पॉपुलर चाहता है, अब क्रेज जनता देता है, तो आपको रुकना चाहिए, भागना। बाबा पर कोई मेहरबानी नहीं हो रही है, बाबा को नहीं बचाया जा रहा। आपको नहीं लग रहा बाबा को बचाया जा रहा? भाई उसकी गलती क्या है, बचाओगे क्या? उसने क्या किया? अगर आप यहाँ आए हो, हम यहाँ पे 10 आदमी भीड़ है, हम अगर गिर के मर जाएंगे तो क्या आपको जेल होगा क्या? आप लोगे क्या? देखो अब तो ये बोला भाई मैं अकेले गए थे, अब हम क्या करें? बाबा ने जब इतनी भीड़ जुटा ली, 80,000 का दावा करके 2.5 लाख की भीड़ जुटा ली, उसकी आपने प्रशासन को जानकारी नहीं दी, प्रशासन को आपने अंधेरे में रखा, जो आपने अनुमति ली उससे आप देर जाके कार्यक्रम वहाँ पे कथा करवाया, जिसके रिस्पांस में कथा हुआ था, जिसको रिस्पांस में इतना आदमी की भीड़ था, जो डीएम ने आपको दिया था, आपको मुख्य सेवादार जो है सेवा जो दिया था आपको, उसने आपको रहने मिला था आपको, तो आपको गांव में मिला था। गांव में आप 200 बीघा जमीन है, 200 बीघा की जमीन है, तो इतना भीड़ भाई देखा, इतना भीड़ होगा नहीं, 200 बीघा पूरा प्लाट खाली है हाईवे के नीचे। अगर कोई सिटी में अगर होता तो उस चीज़ के लिए वो था भाई इतने आप भीड़ नहीं कर सकते सिटी के अंदर में। अगर वो किसी गाँव में हो रहा है तो सिर्फ रिस्पॉन्स कितना। आप भी गए कभी बाबा के सत्संग? हम किसी बाबा के सत्संग में नहीं जाते भाई साहब, समझ गए, हम नहीं जाते किसी बाबा। अगर आप जानबूझ के खुद ही बाबा नहीं, वैसे तो मजाक कर रहा हूँ। बाकी ये जो हुआ है ये सब लोगों की मतलब सोच के अंदर नहीं था, क्योंकि जिस तरह के पढ़ाया जाता है, ये सारा कुछ होता है। ये आज की तारीख में कि शॉर्टकट में लोग बाग आज की तारीख में चलने की तैयारी में ज़्यादा है कि बाबा क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, नमस्कार को चमत्कार हो जाए, तो वो मुश्किल है। और इसमें वो तो बाबूजी बात हो गई, वो उस मुद्दे पर बात हो गई कि जो हाँ लेडीजों का ज्यादा है, वो उस मुद्दे पे हो गई, उस मुद्दे पे हो गई। मुद्दा ये है कि क्या अब बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई होना चाहिए, ढूंढ के सजा होना चाहिए, उसके सेवादारों को निकालना चाहिए, कड़ी से कड़ी सरकार को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि 120 लोग जो 121 लोग मरे उनका वो मिले और उसको ढूंढ कर निकाला जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। आपको नहीं लगता कि बाबा को बचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है पुलिस के पास, अगर चाहते तो बाबा को तभी पकड़ लेती है, तभी सर्विलांस के जरिए उनके लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता था। आपको नहीं लग रहा कि राजनीतिक कहीं ना कहीं संरक्षण मिला? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। नहीं, ये कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स है कि भाई उसी समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया, क्यों नहीं लोकेशन ट्रेस की गई है, क्यों नहीं क्या कार्रवाई की, ये तो कहीं ना कहीं राजनीति है, ये पॉलिटिक्स चल रही है। अभी भी सरकार को मालूम है बाबा कहाँ पे है, सरकार को मालूम है। ये सरकार जानबूझकर ये काम कर रही है, 100% सरकार को मालूम है। राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है बाबा को? बिल्कुल वही मिल रहा है जी, जनता के दोष नहीं दे, बिल्कुल वही मिल रहा है। सरकार के दोष दे देंगे, जनता की रिस्पॉन्स नहीं क्या? जनता की रिस्पॉन्स नहीं क्या? आज हज यात्रा में 2,000-3,000 आदमी मर गया, वहाँ पर उसका जिम्मेदार क्या लेगा? कोई भीड़ में आप मर गया हज यात्रा में, क्या करेगा? ये 80,000 की जगह है, 2.5 लाख कहाँ से मौजूद हो रहा है? जिस प्रशासन सरकार जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार नहीं है। घर पे बैठ के भी सत्संग देखा जा सकता है, घर पे बैठ के भी सुना जा सकता है। जरूरी है बाबा का सत्संग सुनना है? भ्रष्ट और बाबा भ्रष्ट हैं, जो भगवान अपने आप को बताते हैं। यही सवाल है, जब भगवान कह के जनता को बरगलाया जाता है तो क्या उसमें जनता उस वक्त कहाँ से दोषी हो जाती है? आप एक वीडियो बताओ, वो बोला जो मैं भगवान हूँ, बोला है क्या वो भगवान हूँ? कई जगह बोला संत सनातन का अपमान, विष्णु का रूप दिखा रहा हो और विष्णु का रूप दिखा रहा है, अपने को चक्रधारी बता रहा है, वो क्या क्या बता रहा है? अरे भगवान का शैतान है, वो शैतान महाशैतान है, वो इतना शैतान आदमी है। 25 आश्रम है उसके, इतनी करोड़ों अरबों खरबों की जमीन है उसके पास, उसको गिरफ्तार करके उसकी सारी जमीन खत्म करनी चाहिए। बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है। चलना चाहिए और चलना चाहिए। योगी जी ने वहाँ बोले जांच दी है, एसटीएफ की जांच हो रही है, और बाबा दोष है उसमें, 100% बाबा दोष है, क्योंकि बाबा ने उसमें। ऐसे कौन मान लेगा यार? जब तक आप जिस तरह से आप बरगलाओगे, आप जाकर वहाँ उस तरह के प्रवचन करोगे, लगातार उसकी वीडियो में आया कि वो संत सनातन को, अरे सुनिए, वो संत सनातन को लगातार गालियां दे रहे हैं, वो संत सनातन को लगातार खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनकी वीडियो देखिए आपने?
वीडियो देखी जिसमें वो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जनता की गलती नहीं है क्या? जनता पहुंच गई। अब आप जनता क्या? अरे आप एक बात बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी शायद बाबा के भक्त हैं। अरे मैं किसी के भक्त, आप भी बाबा के भक्त हैं, आप हैं बाबा के भक्त, तभी आप बाबा के खिलाफ नहीं सुन रहे हैं। आप नहीं सुन रहे बाबा के खिलाफ, जब हम कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ सुन ही नहीं रहे। क्या बाबा को नहीं बचाया जा रहा? बाबा की जिंदगी नहीं है, बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी, बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी, बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी कि रुकना चाहिए था, बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ पे उस तरह के इंतजाम कराने चाहिए थे, बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी कि नहीं देखी चाहिए। हम क्या बोलो, ये गलती मैंने आपको पहले बोलो उसकी गलती है, जो उसके लिए जनता अगर भीड़ जुटा है, जनता उसको मानता है, पॉपुलर है, जनता उसकी प्यार है उसके ऊपर, तो उसको रुकना चाहिए, भागना नहीं चाहिए था। यही तो सवाल कर रहे हैं, बाबा की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उसके अभी उसकी भतीजी से पूछा गया, वो कह रहा संविधान की बातें आ रही है, तो मतलब वो देखो ऐसे ऐसे भ्रम फैला रहे हैं। तो बाबा भ्रम फैला रहा पब्लिक में कि मैं वो भगवान हूँ। कोई बाबा भगवान कैसे हो सकता है? इससे पहले जो सरकारें थी उसका संरक्षण दिया गया, अखिलेश को मिला हुआ है, मायावती सरकार को तो करोड़ की संपत्ति दी है। तो जांच होगी और उसको जेल होगी और फांसी होनी चाहिए। क्या अभी भी राजनीतिक संरक्षण बाबा को मिल हो रहा रहा है? है, संरक्षण मिल रहा है। अगर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। 121 लोगों की जो हत्या हुई है, जो जान गई है, उस पर तुरंत कार्रवाई सरकार को लेना चाहिए, ढूंढ कर निकाले और तुरंत। लापरवाही का मामला तो बनता है, लापरवाही का मामला तो बनता है। ये जो बात बोले जनता मतलब जनता उसको भगवान बनाया, भाई जनता ने जाके भगवान बनाया। ये बोला जनता के चक्कर वो हो गया। भाई राहुल गांधी बोला था 8,500 रुपया देगा, मान जाओ। अरे कहाँ राहुल गांधी और आप कहाँ उस चीज में आ गए हैं? अरे तो जब सरकार बन जाती ना, सरकार बन जाती। को सपने थोड़ी आ रहे कि बाबा का वो है, जनता को गुमराह करा उसने, अपने आप को भगवान बताता। वो कोई कभी भी देगा, कोई भी देगा, कभी भी देगा, कभी नहीं देगा। तो जनता की कमी बाबा के खिलाफ तो मैं कहता हूँ कानून बनाया जाए, जो ढोंग व्यवस्था बनाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, कोई सरसंग नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब भ्रष्टाचार वो बाबा कर रहा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये खा लूं। नहीं, आप खा तो रहे, खाने के साथ साथ ये है कि आप जो आपस में भी बहस करें तो उसका मुद्दा क्या था? 15 लाख बोले हैं, वो दिए वो सरकार में बना नहीं है। राहुल गांधी वो 8,500 दे दे, अपने पास से देगा क्या वो? ये मुद्दा नहीं है, वो बात सही है, वो बात चल रही है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हाथरस में बाबा तो 1 लाख है इंडिया में। अब बताओ क्या करा जाएगा? सरकार खुद उनकी चमची है भाई, वोट लेगी तो उसका कुछ नहीं होगा। FIR में बताओ बाबा का नाम है, कायदे में होना चाहिए, नहीं होना? बिल्कुल यही सवाल हम कर रहे हैं कि FIR में नाम होना चाहिए था और बाबा की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप शुरुआती तौर पे तो उसका बाबा का नाम रखेंगे ना चार्जशीट में। आपने चार्जशीट में बाबा का नाम नहीं रखा। वो बेचारे जो मजदूर आए उसके कार्यकर्ता, उनके नाम रख दिए। वो करोड़पति आदमी है, लोगों को ठग रहा है, उसके नाम का रखे? इनसे पूछो जे। बिल्कुल सवाल न्यूज़ वन इंडिया सवाल यही कर रहा है कि बाबा के खिलाफ FIR क्यों नहीं, क्या उन्हें बचाया जा रहा है? क्योंकि जनमत अगर चाहिए सरकारों को तो फिर बहुमत के लिए पहुंचते ये हैं। बताओ, जब 80,000 की परमिशन ही, वहाँ 2.5 लाख लोग आ गए, तो सोचो वोट बैंक कितना बड़ा होगा उसका। उत्तर प्रदेश में ही, इधर राजस्थान में भी उसका वोट बैंक होगा, तो कार्रवाई कैसे हो जाएगी उस पर? ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जरूर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, बाबा को बचाया जा रहा है, सारे बाबा को पकड़ के जेल में डाल दो। अंधभक्तों का दिमाग बदलने की नहीं है ना, 5 साल और लगेंगे, उसके बाद इनमें इतनी मार पड़ेगी, फिर जो सही हो जाएंगे, इनके दिमाग की बुद्धि वजह से हो जाएगी। बताओ किसी बाइक में दम नहीं, खटाखट खत्म हो जाएगा, खटाखट 45 साल पुरानी बातें याद कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को लेके चल रहे हैं। आज इन्हें रोटी न मिल रही है, पानी न पी पाएंगे भी ये, इनका गला सूख जाएगा तो पानी न पी पाएंगे। इनकी जेब में 10 रुपए न होंगे पानी पीने के भी। तुम्हारी जेब में बहुत पैसे है भाई, हमको मिल रहा है पानी। चलिए पानी में खैर कुल मिलाकर न्यूज़ वन इंडिया की चर्चा का लब्बो-लुआब यही है कि जिस तरह से लगातार हाथरस में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची थी, उसके बाद से बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या बाबा को बचाया जा रहा है? आखिरकार बाबा के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है कि ना तो सत्ता पक्ष से कोई बोलने के लिए तैयार है और ना ही विपक्ष से किसी तरह की बयानबाजी आ रही है। दिल्ली की जनता का मिजाज आपने जाना, जिनकी नज़र में ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है, क्योंकि हाथरस से सटी खैर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। कहीं ये उपचुनाव का तनाव तो नहीं है कि सियासी लोगों की जबान पर ताला लग गया है? कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली।